जय श्री राम। स्वागत है परम प्रिय मेरे भाई बहन आप सभी का अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में। आज हम भाद्रपद कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली षष्ठी तिथि को हल षष्ठी, जिसको लहलई षष्ठी भी कई जगह कहा जाता है, उसी के बारे में निवेदन करने जा रहा हूं। इसी षष्ठी को श्री कृष्ण जी के बड़े भैया बलभद्र जी को, जिसको बलराम भी कहा जाता है, उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। उनका जन्म हुआ था। और ये जो षष्ठी का व्रत है, त्योहार है, ये उत्तर प्रदेश अथवा कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में विशेष करके मनाया जाता है। उत्तर भारतीयों में मनाया जाता है, अथवा उत्तर भारतीय जहाँ जहाँ पर हैं वहाँ वहाँ पर अपने संतान की दीर्घ आयु की कामना के लिए करते हैं। उनमें भी विशेष करके अपने पुत्र की जो है दीर्घायु के लिए करते हैं। लेकिन मैक्सिमम माताएं बहनें अभी चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, जिनको भी संतान है, अपने संतानों की रक्षा के लिए इस व्रत को करती हैं। ये व्रत उतना कठिन नहीं है जितने और भी कई सारे व्रत होते हैं। हाँ, इसका नियम बहुत सरल है और थोड़ा सा कठिन भी है। सरल ये है कि जो है आपको तिन्नी का चावल ग्रहण कर सकते हैं, मतलब खेत का जोता हुआ कोई भी अनाज अथवा वस्तु प्रयोग में नहीं लिया जाता है। इसलिए तालाब से निकले हुए तिन्नी के चावल का भोग लगाया जाता है, पूजा में प्रयोग किया जाता है। और इस हर षष्ठी पूजा की पूरी विधि आप इस लिंक को टच करके जान सकते हैं और उस वीडियो को देख के स्वयं कर सकते हैं। तो षष्ठी माता आयु की अधिष्ठात्री देवी हैं, तो इसमें हमें प्रातः से ही व्रत रहना होता है। स्पेशली हमारी जो माताएं हैं व्रत रहती हैं। मध्याह्न काल में कई जगह सामूहिक रूप से मिलकर के, और नहीं तो सिंगल सिंगल जहां जैसे जिसकी सुविधा है वैसा पूजा करती हैं। इसमें जो विशेष सामग्री है वो कुश, जिसको दर्भ कई जगह डाब भी कहा जाता है, वो 6 जो है जड़ सहित रख करके उसमें गांठ जोड़ करके, गांठ बांध करके और सारे 6 कुशों को जोड़ करके कलश में रख करके षष्ठी माता जी का आवाहन किया जाता है। तिन्नी के चावल का ही नीचे पुंज रखा जाता है, कलश के नीचे, कलश के ऊपर, और उसी का अक्षत बनाया जाता है। उसी का भोग भी कई जगह प्रसाद बना करके, कुछ जगह कच्चे रूप में भी भोग लगाते हैं। भीगा हुआ चना का भी प्रयोग किया जाता है। और गौ माता के दूध, दही इत्यादि का प्रयोग नहीं होता, अथवा गौ माता के दूध से बनी हुई मिठाइयों का प्रयोग नहीं होता है। इसमें भैंस जी को जो है जय जय सिया राम प्रधानता दी गई है। हल का भी पूजन किया जाता है कई जगह परंपरा में। तो इसमें जो है भैंस की दही, भैंस का दूध, उसका प्रयोग किया जाता है। और महुए के पत्ता से जो है वो बिछा करके उस पर प्रसाद इत्यादि दिया जाता है। और महुआ जो है उसका फल धो करके और उसमें दही मिला करके वो भोग लगाया जाता है। जहां जैसी परंपरा है, जैसी व्यवस्था है, पर मुख्यतः जो आयु के अधिष्ठात्री षष्ठी माता जी हैं, उनका पूजा मध्याह्न काल में किया जाता है। कई जगह उस चावल को पीस करके जो है दीवार में 7 जगह अथवा 6 जगह मुख्यतः से थापा लगाया जाता है। जैसे षष्ठी माता है तो एक थापा जो है ऊपर लगा दिया और 4 थापा या अगल बगल में जैसी सुविधा हो वैसा लगा दिया। कुछ जगह जो है घर के बाहर भी लोग लगाते हैं। तो ये पूजा बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है। और जैसा कि मैंने लिंक आपको बताया, तो उस लिंक को देख करके आप स्वयं कर सकते हैं, अथवा परंपरा में जहां जैसी सुविधा हो वैसा करना चाहिए। कुछ अगर नहीं मिलता है, कुशा नहीं मिलता, तो सुपारी के ऊपर भी आवाहन करके आप ओम षष्ठी देवी नमः षष्ठी देवीम आवाहयामि स्थापयामि ऐसा करके, और उनको आवाहयान हो गया, आवाहयामी हो गया। इसके बाद में हे षष्ठी माता जी, आप इसमें प्राण प्रतिष्ठित हो जाओ। अस्याम पुंगी फलो परि माँ षष्ठी देवी नमः षष्ठी देवीम आवाहयामि स्थापयामि प्राणा सुप्रतिष्ठिता वरदा भवत। इसके बाद में उनको थाली में बैठा करके स्नान करा के जल चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप के पहले उनको निकाल के कटोरी में, जिसमें तिन्नी का चावल रखा है, अथवा नहीं मिला तो जो भी उपलब्ध है, या तो दूसरा चावल ना प्रयोग करके वहां फूल के ऊपर में उनको बैठा देना चाहिए। और वस्त्र, चंदन, धूप, दीप आदि से उनका भोग लगा करके वैसा पूजा भी कर सकते हैं। भगवान आपको प्रेरणा देंगे, स्वयं आप लोग करेंगे। तो इस षष्ठी उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो बलराम जी के जो है प्यारे भाईगण हैं, उनके निमित्त व्रत करना चाहें वो अवश्य व्रत करें, क्योंकि इससे कन्हैया भी और ज्यादा प्रसन्न होंगे बलदाऊ जी का व्रत करने से। तो इसके विषय में कोई भी आपके अंदर दुविधा हो तो आप कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।